नमस्कार साथियों, मैं जरसाना एक नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय आज आपके साथ अपनी इस इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये थॉट कहाँ से आया। इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस समय मैं दिन भर में जो भी पढ़ता था उस पूरे को मैं शाम के टाइम अपनी माताजी के सामने बैठकर समराइज़ करता था और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता था, जितना हो सकता था, जितना मुझे याद रहता था। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो चीज़ें मुझे इतना अच्छा डीपली याद हो गई और कॉन्सेप्ट इतने अच्छे याद हुए कि जो मेरे एग्ज़ाम थे वो मेरे पहले अटैम्प्ट में क्रैक हुए थे। तो वही जब मैंने सोचा कि ये चीज़ इतनी जब पावरफुल है तो क्यों ना मैं इसको दोबारा ट्राई करूँ, अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है इसके साथ ट्राई करूँ। लेकिन आप सबको पता है कि जैसे एक नॉर्मल परिवार में इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती और उनको इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं किया जाता, खासकर इन्वेस्टिंग टाइप की चीज़ों को। तो फिर मुझे लगा क्यों ना मैं आप सबके साथ इन सबको शेयर करूं। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है और मेरा टारगेट रहता है कि टारगेट क्या, मेरा इंटरेस्ट भी है कि जो चीज़ भी मैं सीखूं अपनी इस जर्नी में उसको सिंप्लीफाई करके आपके साथ एक्सप्लेन करूं। तो आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया था वो ये था कि आखिर ये इन्वेस्टिंग होती क्या है और लोग इसमें कैसे असफल हो जाते हैं, किन कारणों से इसमें असफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हम सब लोग अपना दिन भर मेहनत करके जो कमाते हैं, हम जो अपना जो महीने में खर्च करके जो बचाते हैं अपनी सेविंग को, अगर हम नहीं टाइम के साथ ग्रो कर पाए तो जो इन्फ्लेशन है वो हमारी सेविंग की जो एक्चुअल कीमत है उसको कम कर देगा और हम कभी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे, हम कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमको कुछ ऐसे बिजनेस या फिर कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पर टाइम के साथ हमारी जो मनी है, हमारा जो पैसा है टाइम के साथ ग्रो हो और फ्यूचर में हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करा सके। इसके लिए मेरे को लगता है कि हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। साथियों, फिर मैंने यह भी सोचा कि अगर इन्वेस्टिंग इस दुनिया में नहीं होती तो क्या होता। तो फिर मुझे पता चला कि अगर इन्वेस्टिंग नहीं होती तो हर अमीर आदमी बुढ़ापे में जाके या फिर किसी पॉइंट पर आके वह गरीब बन जाता। क्यों? क्योंकि उसका जो जीवन भर में उसने कमाया है, देखो कोई भी आदमी है पूरी उम्र 24 घंटे मेहनत करके नहीं कमा सकता। एक पॉइंट आता है जब उसको अपना काम छोड़ना पड़ता है, उसकी जो सेविंग होती है या फिर जो उसने अपने जीवन में कमाया है उसके थ्रू से अपना आगे का सफ़र तय करना होता है। अगर यह इन्वेस्टिंग नहीं होती तो जो उसका पैसा था वो समय के साथ एक सीमित रहता और जो इन्फ्लेशन थी वो उसके पैसे को खाती, धीरे धीरे खा जाती, तो उसकी जो एक्चुअल सेविंग की पावर थी वो भी कम हो जाती। तो एक पॉइंट पे आकर वह गरीबी की ओर मुड़ जाता। दूसरा यह कि हर आदमी जीवन में एक कोल्हू का बैल बन के रह जाता, वो कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये सोचेंगे कि इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। सबसे पहले जैसे हम मानते हैं कि हमको दिन भर में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, मान लो जैसे एक फ़ोन मान लो, कपड़े मान लो, दूध मान लो, जूते मान लो, ये सब चीज़ें फैक्ट्रियों में बनती हैं। फैक्ट्रियाँ एक्चुअल में बिज़नेस हैं। इन बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा जैसे हम आम आदमी हम लोग देते हैं, बैंक से उनको लोन मिलता है बिज़नेस वालों को। तो जब हमको मौका मिलता है ऐसे बिज़नेस में पैसा लगाने का तो वो बिज़नेस वाले हमसे पैसा लेते हैं, अपने बिज़नेस को रन करते हैं और जो प्रॉफ़िट होता है उसका एक हिस्सा वो हमको देते हैं। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन नॉर्मल पीपल क्या करते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इतनी चमक धमक रहती है कि उनको लगता है कि आज जो भाव 100 रुपये में हमें मिल रहा है कल 120 का वह बिक रहा है। तो वो जो उस प्राइस को देखते हैं तो उसमें वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। वो कम में ख़रीदना, ज़्यादा में बेचना, इस चक्कर में फंस जाते हैं और सट्टेबाजी में भी आ जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इसीलिए वो इन्वेस्टिंग को कभी ढंग से समझ ही नहीं पाते। वो चाहते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाएँ, वह अपने पैसे को बहुत जल्दी डबल कर लें और यहीं पे पूरा खेल बिगड़ जाता है। मेरा मानना है कि हम ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमको प्रॉपर जिस जगह, जिस कंपनी के साथ हम अपना पार्टनर बन रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम अपना अपना जो सेविंग का मनी है हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको कभी ढंग से समझ ही नहीं पाते। हम उस कंपनी को कभी रीड कर ही नहीं पाते। बस हम या तो सोशल मीडिया की हाइप या फिर जो किसी की टिप्स ले लिए इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम खुद पर बिलीव नहीं रखते, हम अपनी ऑब्जर्वेशन पर बिलीव नहीं रखते। हम हम बहुत जल्दी बोले तो दूसरों के बातों में बहक जाते हैं। अगर हम शांत दिमाग से बैठ के सोचें, अपने पे भरोसा रखें और जो वर्ल्ड में ट्रांजिशन चल रहा है, मतलब जो जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं हम उसको देखें और उस प्रोसेस पर भरोसा रखें, उसके बाद उन कंपनियों को पढ़ें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आज मेरी यही लर्निंग थी। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।